हमारी नीति स्पष्ट है, हमले का इंतजार हम नहीं करते। इजरायल खतरे और आतंकियों को पूरी तरह से खत्म कर देगा और यही उसका टारगेट है। जो नुकसान की सोचेगा उसे बर्बाद कर देंगे। यानी बेंजामिन नेतन्याहू और उनके इरादों में न तो किसी भी तरीके से कोई कमी आई है, ना ही अग्रेशन की कमी है, ना ही एक्शंस की कमी है। और अब यहाँ पर सीधे तौर पर इजरायल ने कह दिया है कि खतरे और आतंकियों को खत्म कर देंगे। किसी भी तरीके से जो नुकसान हमें पहुंचाना चाहेगा हम उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। साथ ही हिजबुल्लाह का इजरायल से इंतकाम कैसे अब होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह जाहिर सी बात है इस हमले के बाद चुप नहीं बैठने वाला। टॉप कमांडर भी उसका मारा गया है। हिजबुल्लाह का इजरायल से इंतकाम कैसे होगा? 4 दिन से इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले यहाँ पर हो रहे हैं। पोर्ट शहर और क्रायोट शहर पर अटैक की खबर है। हाइफा शहर पर भी ताबड़तोड़ हमला किया गया है। हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट हमले से रिहायशी इलाकों में भी आग लग गई है। हर दिन हिजबुल्लाह के रॉकेट से तबाही इजरायल में देखी जा रही है। यानी कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ऐसा नहीं कि सभी रॉकेट या सभी मिसाइलों को आसमान में नष्ट कर दे। कुछ मिसाइलें, कुछ रॉकेट ऐसे हैं जो पहुंच रहे हैं इजरायल के अलग अलग शहरों में और बड़ी तबाही यहाँ पर देखी जा रही है। यानी जिस तरीके से हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए इजरायल आगे बढ़ रहा है, यानी कि आईडीएफ आगे बढ़ रही है, ऐसे ही हिजबुल्लाह भी ठाने हुए हैं कि इजरायल को बड़ा नुकसान पहुंचाना है। अब तबाही दोनों तरफ है, वार पलटवार दोनों तरफ है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के इरादे कर्नल सोढी किस तरफ इशारा कर रहे हैं? उधर हमास के खात्मे के लिए हजारों लोगों को मार दिया गया, नरसंहार उसे कहा जा रहा है। और अब यहाँ हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए एक के बाद एक अटैक। रचा जी, चाहे हमास हो चाहे हिजबुल्लाह हो, इनको खत्म करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जब 1990 में पहला इंतिफादा चल रहा था तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन मेजर जनरल डेनियल शमरॉन ने तब के प्रधानमंत्री इस्हाक रबिन को कहा था कि ये जो हमास या फिलिस्तीन का मामला है, ये एक राजनीतिक मामला, ये कभी भी सैनिक तरीके से हल नहीं हो सकता है। ऐसा ही कुछ इसी साल 20 जून को इजरायली डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्समैन रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा। इससे बेंजामिन नेतन्याहू उत्तेजित हो गए, गुस्सा हो गए। हकीकत यह है कि पूरी दुनिया जानती कि नेतन्याहू इस युद्ध को बड़ा कर रहे हैं, लंबा खींचे, क्योंकि वो सत्ता में रहना चाहते हैं। क्योंकि दिन प्रतिदिन इजरायल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अधिकतर इजरायली नागरिक बेंजामिन नेतन्याहू को जिम्मेवार मानते हैं 7 अक्टूबर के हमले के लिए। और अभी कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इजरायल, जो कि इजरायल का विख्यात अखबार है, उसमें ओपिनियन पोल हुआ था जिसमें यह आंकड़े आए कि 81% इजरायली पूरी तरह से नेतन्याहू के खिलाफ हैं। नेतन्याहू को पता है जितनी देर तक ये युद्ध चलेंगे, जितना लंबा युद्ध खींचूंगा, उतनी देर तक सत्ता में रहूंगा। जिस दिन ये युद्ध खत्म होगा मेरे को सत्ता से नीचे आना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। और यही चीज वो चाहते नहीं है। अमेरिका, जो कि इजरायल का सबसे अच्छा मित्र है, वो भी बार बार कह रहा है इस युद्ध को लंबा मत खींचो, खत्म करो। हाँ। एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा रचना जी। अभी 21 सितंबर को जो क्वाड का शिखर सम्मेलन हुआ डेलावेयर अमेरिका में, वहां पे क्वाड ने कहा कि मिडिल ईस्ट में शांति आने का एक ही तरीका है, वो है 2 नेशन सॉल्यूशन, जिसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल तैयार नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू तैयार नहीं तो तैयार उन्हें कैसे कराया जाएगा? क्योंकि अमेरिका तो लगातार सपोर्ट कर रहा है और इन सब के बीच में